अब हम पंडित जी अपना आखिरी प्रश्न लेते हैं। ये हमारे नो योर विद्वान सेगमेंट का है। इसमें हम जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने आपको धर्म के मार्ग में लगाया और आपके श्रद्धान को पक्का किया कि यही सही मार्ग है। इससे पंडित जी हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। इसलिए हम जानना चाहते हैं। देखिए, टर्निंग पॉइंट तो ऐसा कुछ आया नहीं। टर्निंग पॉइंट तो तब कहा जाए कि मैं तो यूं जा रहा था और फिर एकदम से यूं मुड़, ऐसा नहीं रहा। बचपन से ये जरूर था, जैसे दादी थी तो उनके साथ में मंदिर जाता था, या मैं छोटा था जब शायद तीसरी में था, तीसरी चौथी में मैं सुबह प्रक्षाल करने जाता था। शौक था ऐसे ही, अपने आप ही ऐसा शौक था। उस समय समझ कुछ भी नहीं थी, लेकिन एक रुचि थी बस ऐसे ही कि हाँ मंदिर में अच्छा लगता है ऐसा करके। दादी थी तो वो जब सातवीं आठवीं में था वो पुराण पढ़ती थी, तो गिल पढ़ के सुना दे, तो मैं पढ़ के सुना देता था। तो ऐसा शौक था। बाद में फिर इधर मेरे पापा और मम्मी वगैरह सभी इस मार्ग में थे, तो वो रुचि तो अपना भी बढ़ती गई, है ना। आठवीं नवीं में पक्का हो गया था कि भाई शास्त्री करना है। तो टर्निंग पॉइंट जैसी बात नहीं है। टर्निंग पॉइंट मतलब इस भाव में तो मुझे दिखता नहीं है, कुछ ऐसा पिछले भाव में रहा हो तो वो पता नहीं, ठीक है ना। लेकिन देखो, टर्निंग पॉइंट तो हर एक के जीवन में आता है। वास्तविक टर्निंग पॉइंट तो ये है कि गाड़ी उस मिथ्यात्व की भूमिका से हट करके सम्यक्त्व की तरफ बढ़े, या मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़े, उसको टर्निंग पॉइंट कहना चाहिए। इस भाव के लिए कहें तो टर्निंग पॉइंट यही है कि पिछले भाव से मर के यहाँ जैन कुल में पैदा हो गया और ये सुयोग मिल गया। ये टर्निंग पॉइंट है। विशेष टर्निंग पॉइंट ऐसा जीवन में देखो तो शास्त्री करने गया, तो वो टर्निंग पॉइंट समझ लो। बाकी तो कोई ऐसा मतलब कोई बहुत ही ऐसा क्या बोलते हैं क्रांतिकारी कुछ ऐसा काम हो गया हो, ऐसा कुछ दिखा नहीं, ठीक है ना। और श्रद्धान और दृढ़ कैसे होता जाता, ये तो सिर्फ जिनवाणी से। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा आपकी श्रद्धा बढ़ती जाए, ये पक्की बात है। देखो एक चीज है, लोग बाग खुद को मुमुक्षु कहते हैं, स्वाध्यायी कहते हैं, लेकिन स्वाध्याय में उतनी रुचि होती नहीं। नाम के तो मुमुक्षु बहुत हो गए, लेकिन स्वाध्याय की रुचि नहीं होती तो वो वास्तव में मुमुक्षुता है नहीं। वहां पे उसकी श्रद्धा बनेगी भी नहीं, डगमग डगमग रहेगी उसकी श्रद्धा। इसलिए श्रद्धान को अगर सम्यक करना है, श्रद्धा सच्ची करनी है, तो ये पक्का मानना कि अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। जैसे जैसे आपका शास्त्राभ्यास बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे उसकी रुचि बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी श्रद्धा भी दृढ़ होती जाएगी। अरे श्रद्धा अंधी होती है, श्रद्धा हमेशा अंधी होती है। उसके सामने उसका विषय लाने का काम ज्ञान ही तो करता है। हम्म? हम तो देखो ऐसा उदाहरण लेते हैं श्रद्धा के लिए, कि श्रद्धा उस अंधी लड़की के समान है है ना, लड़की है। अब उसके लिए पहले के जमाने में क्या होता था कि माँ बाप वर चुनते थे, और इसका काम क्या रहता था, इसका काम सिर्फ वरमाला डालने का रहता, ठीक है ना। तो ज्ञान ही सामने लेकर के आएगा श्रद्धा के विषय। बिना ज्ञान का श्रद्धान गधे के सींग के समान। तो ज्ञान ही लेकर के आएगा। अनादिकाल से आज तक ज्ञान किसको सामने लाता रहा, इस शरीर को। ये दिख रहा है ना, ये सब मैं हूं बस। तो श्रद्धा भी इसी पे मोहर लगाती रही, हाँ यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। अब जब अपन अभ्यास करेंगे, अपने आत्म स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे, है ना, आत्मा के बारे में जानेंगे, तो अपने आप ज्ञान अब सामने किसको ला रहा है, आत्मा, शुद्ध जीव स्वरूप को। तो श्रद्धा इसको वरमाला बिना देगी। तो सम्यक दर्शन तो इसी का नाम है, और क्या है। सम्यक दर्शन कोई हवा में नहीं होता। ज्ञान जिस विषय को अपना विषय मतलब जिस पदार्थ को अपना विषय बना रहा है, श्रद्धा उसी पर मुहर लगाती है। श्रद्धा उसी का नाम। आज मान लो जैसे आप आपका नाम के बारे में सोचो, आप आपका नाम दिन में कितनी बार दोहराते, खुद नहीं दोहराते। लेकिन ये बताओ, इस नाम से जैसे मान लो अभी 50 जने सो रहे हो, है ना, उनमें से हमारा नाम पुकारा गया, तो हम ही खड़े होते हैं उठकर, कोई दूसरा नहीं होता। क्यों? दूसरों ने सुना या नहीं सुना? ये सुना तो सबने है, लेकिन उस नाम में जिसका अहम पड़ा होगा, उस नाम में जिसका ममत्व पड़ा होगा, वो उठ के बैठ जाए। जैसे राम आवाज लगाएगी तो राम खड़ा होगा, मोहन खड़ा नहीं होगा। और जब मोहन को आवाज लगाई गई तो मोहन खड़ा हो जाएगा, राम खड़ा नहीं होगा। इसका मतलब सुन तो सभी रहे, लेकिन उस नाम में अहम किसका पड़ा है, कि उस फला फला व्यक्ति का पड़ा हो। अब मेरा प्रश्न, आपका आपके इस नाम में अहम कैसे पड़ा, कैसे पड़ा? बचपन में जब आपके माँ बाप ने आपको इस नाम से पहली बार पुकारा, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं था कि ये मुझे। लेकिन जब बार बार इस नाम से संबोधित किया गया, तो फिर अरे मुझे आवाज दे, इस नाम का मतलब मैं, ये धीरे धीरे सीखे ना अपन।
कोई पहली बार में आप नाम रख दो किसी बच्चे को, उसको थोड़ा समझ में आता। जब आप उसको रोज कम से कम 50 बार उसको उसी नाम से पुकारते हो, तो उसके दिमाग में वो नाम बैठता जाता। तो ज्ञान में जो जो चीज आती गई, उस पर वो श्रद्धा मोहर लगाती है। बस जैसे इस नाम में अहम पड़ा, उसी तरह से आत्मा में हम आए, तो उसका नाम सम्यक दर्शन है ना। और वो कब आएगा? कि वो आत्म स्वरूप को समझने पर आएगा। वो कब होगा? कि वो निरंतर शास्त्राभ्यास से। इसलिए अभ्यास से ही, है ना, शास्त्राभ्यास से ही वो श्रद्धान दृढ़ होता है, ये बात। और जीवन में कोई ऐसा विशेष काम अभी तक हुआ नहीं है जो कि कोई, जो आपने कहा नो योर विद्वान, तो वो एक सामान्य परिचय तो आपने दे ही दिया, लेकिन ऐसी कोई विशेष उपलब्धि है नहीं जो बताने जैसी, है ना। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये मोक्ष मार्ग ही वास्तव में विशेष उपलब्धि है। ये जिसके जीवन में हो वो आनंद में है, और ये जिसके जीवन में नहीं है वो तो क्या कहें, अनंत जीवन निकल गए इसका। ठीक है, तो ऐसी बात है।